सुपर संदूक। तो ये नक्शा बन गया सुपर संदूक का है एंजल। जी अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में? सर, अंग्रेजी। इंग्लिश में। ओके ठीक है, तैयार हो जाइए। कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। तैयार है एंजल? यस ओके सर। एंजल जी, आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। Which of these does not fall from the clouds? Lava, hail. सर, स्नोर। Wrong. Next. In the English alphabet, which of these comes after X, U, V, Y, W? सर, यू। Wrong. Next. Who among these can hit a six in cricket? Bowler, wicketkeeper, umpire, batter. सर, बैटर। Correct. Next. Which of these is usually wobbly? सर, पास। Pass. Next. Number 4. Privet Drive is the address of which fictional character? सर, पास। Pass. Next. Where does tartar build up when plaque hardens? Nails, feet, teeth, eyes? सर, टीथ। Correct. Next. Which of these numbers is the lowest in value? -1, -2, -4? -4। Correct. Next. Which of these words denotes a variety of bear? Grizzly? सर, ग्रिजली। ग्रिजली। Absolutely right. Next. Which of these years comes after World War II happened? 1900, 1910, 1930? Pass. Next. Where would a person with title Chief Justice usually work? Hospital, museum, law सर, court? लॉ कोड। Correct. Next. Which of these is usually wobbly? Apple, kachori, jelly, samosa? कचोरी। Wrong. Next. Number 4. Privet Drive is the address of which fictional character? Sherlock Holmes, Harry Potter, Supandi, Chacha Chaudhary? चाचा चौधरी। नहीं, क्योंकि आपने 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया है। 50,000 पॉइंट जीत गया। जहां जहां गलत होगी बता दें आपको। इंग्लिश अल्फाबेट विच कम्स आफ्टर एक्स। सर, वो जल्दी हो रही थी, वो गलती से मुझसे निकल गया, सॉरी। गड़बड़ हो गई आपसे। वाई इज द राइट आंसर। आप बोल रहे हैं यू। सर, वो गलती। वाई। एक और जगह गलत हो गई थी आप। विच ऑफ दीज इज यूजुअली वॉबली? जेली। जेली खाया आपने कभी? ऐसा खाया ऐसे ऐसे तो हिलता है ना, उसको वॉबल बोलते हैं। और एक जगह गलत। पास बोला था आपने। नंबर 4 प्रिवेट ड्राइव इज द एड्रेस ऑफ विच फिक्शनल कैरेक्टर? इट्स फ्रॉम हैरी पॉटर। याद होगा, आपने हैरी पॉटर देखा होगा, पढ़ा भी होगा। एक और जगह पास बोला था आपने। विच ऑफ दीज इयर्स कम्स आफ्टर वर्ल्ड वॉर II हैपेंड? ऑप्शन से 1900, 1910, 1930, 1950, 1950। वर्ल्ड वॉर II जो था वो खत्म हुआ 1945 में। इसमें 1950 उसके बाद आता है, तो वो सही। तो ये 50,000 अब जीत गया है। इसको सबसे पहले हम आपके बैंक अकाउंट में जमा कर देंगे, ठीक है? तालियां बज जाए इनके लिए। UPI एक हमारा एक ऐप है, उसका स्कैन करना पड़ता है। ये स्कैन हो गया और स्कैन करने के बाद यहाँ पर हम भर देंगे 50,000। डन करेंगे, सेंड करेंगे, पिन डाल देंगे, सबमिट करेंगे, ये 50,000 पहुंच गए आपके बैंक में। अब एंजल, आपको बताना है कि ये 50,000 पॉइंट बैंक में रहे या इसकी एवज में आप अपनी लाइफलाइन जिंदा कीजिएगा। सर, ऑडियंस 4 को मुझे जीवित करना आप है। लाइफलाइन, कितना भरोसा है इनको आप पर, अब इनको लेट डाउन मत कीजिएगा। तो कंप्यूटर महाशय, इनकी जो गई हुई लाइफलाइन है, आज की ऑडियंस इसको फिर से जीवित कर दिया जाए, पैसों की एवज में जीवित हो गई। वेल प्लेड एंजल। अब आपके पास देखिए तीनों लाइफलाइन जो है वो जीवित है। ओके, तो इसी के साथ इन्होंने ये महत्वपूर्ण पड़ाव सुपर संदूक बड़े अमेजिंग तरीके से पास कर लिया है। आगे चलेंगे हैं। 11वां प्रश्न आएगा 7.5 लाख पॉइंट के लिए। टिकटिकी जी शांत हो गए, जितना समय आप चाहें लगा सकते हैं। तीनों आपकी लाइफलाइन जीवित हैं। बहुत ही सोच समझकर उनका उपयोग कीजिएगा, ठीक है? और यस सर। ये इसको लीस्ट रिस्क वाला प्रश्न कहते हैं, क्योंकि अगर ये गलत हो भी गया तो हम कुछ खोएंगे। हाँ सही बात, वाह क्या बात है। 11वां प्रश्न 7.5 लाख पॉइंट। एंजल जी, ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सा देश सामान्यतः आनंदमय राष्ट्र के रूप में जाना जाता है? Which of these countries is generally known as the kingdom of happiness? ऑप्शन देखिए। A नेपाल, B वियतनाम, C थाईलैंड, D भूटान। किंगडम ऑफ हैप्पीनेस। नेपाल, वियतनाम, थाईलैंड, भूटान।
क्या चल रहा है आपके मन में एंजल? सर ए और सी में से लग रहा है, नेपाल और थाईलैंड इन दोनों में से लग रहा है। कष्ट हो रहा है आपको उत्तर देने में? देखिए आपकी 3 लाइफलाइन है। सर मुझे ऑडियंस 4। ऑडियंस पोल जानना है, ओके। ऑडियंस पोल लेना चाहेंगे कंप्यूटर जी, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस एक बार फिर आपकी बारी आ गई है, वोटिंग मीटर उठाइए और आपका समय शुरू होता है अब। भूटान डी को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला 62%। बी को मिला है, वियतनाम को मिला है 27, ए और सी को मिले हैं 5 और 6। किंगडम ऑफ हैप्पीनेस। क्या करना चाहेंगी जी एंजल? जनता के साथ जाएंगी, लेकिन अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो आपके पास 2 लाइफलाइन और हैं, उनको भी आप ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। सर ऑप्शन डी को लॉक कर दिया जाए। ऑप्शन डी को लॉक कर दें। जनता के साथ जा रही हैं आप। ऑलराइट, डी बहुत सोच समझ के बाद, ऑडियंस पोल लेने के बाद कह रही हैं डी पे ताला लगाया जाए। खोपड़ी ऊपर कीजिए, हाथ नीचे कीजिए, हमारी तरफ देखिए और मुस्कुराइए। जीत गई आप बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सर मैं कैसे हूँ? हाँ, अभी उधर मुड़ने की जरूरत क्या थी? बैठ रहिए वैसे अब। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हेलो इधर। वेल प्लेड एंजल, आपने देखिए जनता को थैंक यू बोल दीजिए। थैंक यू, थैंक यू। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस भूटान का एक महत्वपूर्ण इंडेक्स है जिसका संबंध जो है प्रकृति के साथ हार्मनी में रहने से है। किंगडम ऑफ हैप्पीनेस। हमें लगा शायद आप किंगडम शब्द पकड़ के भूटान सर आप थोड़ा सोच लें। कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात। थैंक यू सबको, थैंक यू। हाँ बिल्कुल, धन्यवाद दे दिया। लेकिन यही हम कह रहे हैं, कभी भी आपके पास डाउट हो ना, तो आपके पास लाइफलाइन है, उसका इस्तेमाल कीजिए।